हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पेपर में पूछा जाता है बेटा। ठीक है ना, लॉन्ग आंसर्स में ये क्वेश्चन आता है आपका। ठीक, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ पर्टिकुलर जो सॉल्यूशंस हैं उनकी पीएच आपको आनी चाहिए। ठीक है, वो पेपर में डायरेक्ट कोई 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है बेटा। ठीक, तो जैसे आपके हमेशा आपसे ब्लड की पीएच पूछ लेते हैं, कॉफ़ी की पीएच पूछ लेते हैं, ठीक है, मिल्क की पीएच पूछ लेते हैं, तो ये सब की पीएच आपको आनी चाहिए। ठीक है, जैसे सलाइवा की पीएच 7.5 होता है, कॉफ़ी की आपकी 4.5 to 5.5 होता है। ठीक है ना, NaOH की 14 होती है, ब्लड की मैंने 7.4 बोल दी। ठीक है, ये टेबल आपको मिल जाएगा। ओके, सो और आपको ये याद होनी चाहिए ये सारे पीएच। ठीक, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। ओके, सो बेटा हमारी डे टू डे लाइफ में पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, हमारी जो डेली की प्रोसेसेस होती हैं उनमें पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम की ही बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो जो हमारा स्टमक है बच्चे, वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है। HCl क्यों रिलीज होता है? ताकि बैक्टीरिया वगैरह क्या हो जाए, किल हो जाएं, जो खाने के साथ आते हैं। ओके, लेकिन समटाइम्स हम क्या करते हैं, जैसे जंक फूड वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो हमारे स्टमक का एसिड लेवल क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज कर जाता है, ऑलमोस्ट बिलो 2 हो जाता है वो। ठीक है, तो जब इतना नीचे चला जाता है पीएच, ठीक है ना, तो जब बड़ी ज़्यादा एसिडिटी, तो हमारा क्या होता है, म्यूकस की वॉल खुद ब खुद ही क्या होता है, करोड होने शुरू हो जाती है। ठीक है, चलो इतना बड़े डीप लेवल में नहीं जाएंगे, हम बस इतना समझेंगे कि जब बड़ी ज़्यादा एसिड इंक्रीज हो जाता है, HCl का लेवल बढ़ जाता है हमारे स्टमक में, तो हमें क्या होना शुरू हो जाती है बेटा, एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, जिससे हमें पेन वगैरह होती है स्टमक में। तो डॉक्टर्स हमें क्या देते हैं बेटा, एंटासिड्स देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं हमें, एंटासिड देते हैं। अब एंटासिड क्या काम करते होंगे, खुद इमेजिन करो। अगर तो एसिड बढ़ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, बेस मिलना चाहिए, तभी तो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज होगा बेटा। एसिड को कौन बैलेंस कर सकता है, बेस ही कर सकता है। तो हमारे एंटी एसिड भी क्या होंगे, वो बेस होंगे बेटा। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा, तो हमें क्या दिया जाता है, इनो इज अ बेस। ठीक है, या बेकिंग सोडा कंज्यूम करते हैं हम। ठीक, और बेसिक होते हैं ये। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि एक एंटासिड का नाम बताओ, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, आप लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत अच्छा एंटासिड है, और इसका कॉमन नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉर्मूला MgOH ट्वाइस। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछ लेते हैं कि नेम द एंटासिड। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके बेटा, ठीक है। सेकंड आता है कि पीएच का रोल बहुत ज़्यादा है, कैसे, हमारे टूथ डिके में। ठीक है ना, अगर पीएच हमारी बॉडी में चेंज हो जाती है, हमारी माउथ की अगर पीएच चेंज हो जाती है बेटा, अगर वो बिलो 5.5 हो जाती है, तो हमें डेंटल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं बेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसा हम खाना खाते हैं बेटा, तो खाना खाने से हमारा खाना जब मुंह में होता है, तो वहाँ पे दांतों के बीच फंस जाता है। ठीक है ना, और अगर हम उनको नहीं धोते हैं, तो फूड वहीं पे क्या होना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है, और फूड में से क्या बनना शुरू हो जाता है, एसिड निकलना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे मुंह की पीएच क्या हो जाती है बेटा, ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। वैसे तो हमारा सलाइवा क्या होता है बेटा, बेसिक इन नेचर होता है। देखा ना, सलाइवा 7.5, तो सलाइवा तो हमारा बेसिक इन नेचर होता है। देखो ऊपर 2 चीज़ें लिखी हैं बच्चे, एक लिखा है सलाइवा बिफोर मील तो 7. सलाइवा आफ्टर मील 6.5। इट मीन्स मुंह में एसिड बढ़ रहा है, तो वो पीएच को क्या कर रहा है बेटा,
देखो कम कर रहा है, पहले 7.5 थी, अब पीएच कितनी रह गई 6.5। अब आप सोचो अगर आप बिल्कुल भी रिंस नहीं करते हैं, मुंह को कुल्ला नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, तो पीएच और डाउन हो जाएगी, और पीएच अगर 5.5 से भी नीचे हो गई तो आपके दांतों को सड़ाना शुरू कर देगी, ठीक है ना। और सड़ाती कैसे है वो, आपके दांतों में बेटा क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है इनेमल में, ठीक है ना। तो एसिड बनता है, तो एसिड उसमें से उस कैल्शियम फॉस्फेट को तोड़ के कैल्शियम क्लोराइड और फॉस्फोरिक एसिड बनाना शुरू हो जाता है, मतलब आपके दांत क्या हो जाते हैं, करोड होना शुरू हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। ब्रश में जो हम टूथपेस्ट लगाते हैं बेटा, टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है ना। टूथपेस्ट बेसिक होता है, तो वो क्या कर देगा, वो हमारे मुंह के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, नेक्स्ट इज एसिड इन मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। ओके, सो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं बेटा, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ग्लूकोज तोड़ेंगे, ठीक है ना। कैसे ग्लूकोज टूटता है ना, किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में क्या निकलता है, वाटर निकलता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, साथ में निकलते हैं बहुत सारे एटीपीज जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बेटा। अब सोचो हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एटीपीज चाहिए हमें, उसके लिए जल्दी जल्दी ग्लूकोज टूटेगा। अब ग्लूकोज तो बॉडी में है, लेकिन हमें ऑक्सीजन तो लेनी है, हम जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज टूटे और हमें एटीपीज मिल जाएं, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज के कंपैरिजन में हम इतनी ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग करने के बावजूद भी ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं होती है बेटा, ठीक है ना। तो इसीलिए ग्लूकोज इनकम्प्लीट ऑक्सीजन, ठीक है ना, इनकम्प्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की फुल सप्लाई नहीं है, अगर फुल सप्लाई होती तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता, ठीक है ना। अब ग्लूकोज की ऑक्सीजन की इनकम्प्लीट सप्लाई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बदले वहाँ क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बन जाता है बेटा, और लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में स्टोर हो जाता है, जिससे कि हमें क्या पड़ जाते हैं, मसल्स क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स इट लीड्स टू मसल क्रैम्प्स। ओके, समझ आ गया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, हमारे मसल्स में एसिडिटी क्या हो गई, बढ़ गई, जिसकी वजह से हमें पेन होना शुरू हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हमारे जो प्लांट्स हैं बेटा, वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पीएच के लिए, ठीक है ना। प्लांट्स एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, मतलब सॉइल की एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए ताकि प्लांट्स क्या हो जाए, ग्रो हो जाए। तो सॉइल की अराउंड 6 to 7 के अराउंड पीएच होनी चाहिए, तब क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं बेटा। लेकिन मान लो अगर आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो आपको उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, बेस मिलाना पड़ेगा। बेस के लिए हम लाइम वाटर वगैरह मिला लेते हैं, ठीक है ना, तो जिससे कि हमारी सॉइल क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ठीक है ना, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट आता है सेल्फ प्रोटेक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। ओके, तो इसमें क्या बोलते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमें कोई बीज काटती हैं या एंट काटती हैं, तो वो क्यों काटती हैं, वो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हमें काटती हैं। जब वो काटती हैं हमें, तो हमारी बॉडी में वो क्या रिलीज कर देती हैं बेटा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और उसको क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड बोलते हैं उसको, ठीक है ना। IUPAC नेम है मिथेनोइक एसिड और फॉर्मूला है उसका COOH। तो फॉर्मिक एसिड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है ना, कि एंट बाइट में कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड
से क्या होता है, अब एसिड है तो हमारी बॉडी में कैसी होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है बेटा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, होता है ना कि जब मधुमक्खी काट जाए तो बोलते हैं कि साबुन रगड़ दो, क्यों, क्योंकि साबुन में क्या होता है, बेस, ठीक है ना। तो बेस से एसिड क्या होता जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें जो पेन है वो होना बंद हो जाता है। वैसे ही बेटा एक बिच्छू बुट्टी सुना है ना आपने, नीटल प्लांट, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, उसकी जो पत्तियों को अगर छू ले हम तो क्या होती है, बड़ी बर्निंग सी सेंसेशन होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, बेस अप्लाई करना चाहिए, सोप लगा देना चाहिए, बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर देना चाहिए ताकि हम एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकें, ठीक है। या विनेगर लगा दो, वट सॉरी विनेगर नहीं, विनेगर तो एसिडिक हो जाएगा, कोई भी एल्केलाइन सब्सटेंस लगा दो, मतलब बेस लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो अच्छा अगर एक और है, एक और चीज़ इसमें लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि जो नेचर में वैसे डॉग प्लांट होता है, डॉग प्लांट की पत्तियों में बेस होता है बेटा। तो अगर नीटल प्लांट से हमें सेंसेशन हो रही है तो डॉग प्लांट की पत्तियां उस पर रगड़ने से हमें वो सेंसेशन क्या हो सकती है, कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास आता है रिगेनिंग ऑफ शाइन ऑफ टार्निश्ड कॉपर आर्टिकल्स। जैसे कॉपर आर्टिकल्स, जैसे जो भी आपने देखा है पूजा वगैरह के तांबे के बर्तन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, हरे से रंग के हो जाते हैं अगर उनको वॉश ना करें प्रॉपरली तो, ठीक है ना। तो अब क्या बोलते हैं, जब बड़े ज़्यादा गंदे से हरे से हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि उनके ऊपर नींबू रगड़ दो, ठीक है। तो लेमन जूस लगा देते हैं, तो लेमन जूस एसिडिक होता है, ठीक है ना। एक्चुअली में जो कॉपर होता है उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट वगैरह की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है ना, जो जो लिटिल बिट क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है। तो हम अगर उसके ऊपर एसिड अप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और कॉपर में दोबारा से शाइन आ जाएगी। ओके, ठीक है, लग गया पता बेटा। नेक्स्ट अब हम जो करेंगे दैट इज सॉल्ट्स, ठीक है ना। सॉल्ट क्या होते हैं बेटा, सॉरी सॉल्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं सॉल्ट, जब एक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा, बेस के साथ, तो क्या बनता है सॉल्ट, और क्या रिलीज होता है, वाटर। और रिएक्शन कौन सा होता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना, ये देखो NaOH HCl NaCl बना और वाटर रिलीज होगा बेटा, ठीक है ना। ठीक, अब डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब सॉल्ट एक ही नहीं हुआ कि सारे एक ही टाइप के सॉल्ट्स होते हैं बेटा, सॉल्ट्स में भी वेराइटीज होती हैं, कुछ सॉल्ट एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। अब इनका क्या मतलब, देखो एसिडिक, सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट्स कैसे होते हैं बेटा, ठीक है। अब एसिडिक सॉल्ट, अब जैसे एक एसिड मिल रहा है और एक बेस मिल रहा है और सॉल्ट बन रहा है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, आपका एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो कैसे सॉल्ट बनेंगे बेटा, एसिडिक सॉल्ट बनेंगे, क्योंकि एसिड ज़्यादा है ना और बेस की स्ट्रेंथ कम है, तो सॉल्ट में हल्का सा एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, मतलब जो पीएच है वो 7 से क्या होगी, बिलो होगी, 7 से कम होगी बेटा, और उन सॉल्ट्स को बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। देखो एग्जांपल करवाती हूँ, ये एक एसिडिक सॉल्ट है बेटा, NH4Cl इज अ एसिडिक सॉल्ट। कैसे बना होगा ये बना होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, तो इन दोनों के मिलने से जो जो आपके पास सॉल्ट बना दैट इज एसिडिक इन नेचर। ओके, एक और देख लो एग्जांपल MgCl2, तो ये कैसे बना होगा, एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एक HCl। अब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया और ये वीक बेस आ गया, ठीक है, लग गया पता। अब नेक्स्ट इज बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक सॉल्ट्स बस उल्टा हो जाएगा बेटा, इसमें जो बेस है बेटा वो स्ट्रॉन्ग होगा और जो एसिड होगा वो वीक होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल करवाती हूँ, जैसे CH3COONA, ये एक बेसिक सॉल्ट है बेटा, तो वो कैसे बना होगा, एक बना होगा NaOH से और एक बना होगा एसिटिक एसिड से, ठीक है। अब NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस आ गया और CH3COOH एक वीक एसिड आ गया, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट जो सॉल्ट बना दैट इज बेसिक इन नेचर। इसकी pH जो है 7 से क्या होती है बेटा, 7 से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, pH इज ग्रेटर देन 7। ओके,
नेक्स्ट जो हमारे आते हैं दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसमें पीएच किसके बराबर होती है 7, क्योंकि बोथ एसिड एंड बेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। या तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेस भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, अगर वीक एसिड है तो बेस भी क्या होगा, वीक होगा बेटा। इसका एग्जांपल NaCl, तो ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, समझ आ गया, लग गया पता? ओके, ठीक। तो ये था आपके एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। अब हम डिफरेंट सॉल्ट्स पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे, पर वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके।